अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं। जी, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो लीगल फ्रेजेस के बारे में है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो लीगल फ्रेजेस बताऊंगा जो कि जब भी आप लीगल डिक्टेशन लेते हैं तो वो लीगल फ्रेजेस जो है वो समझने के एक बुनियादी हैसियत रखते हैं जो है वो लीगल ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। अगर ये लीगल फ्रेजेस अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो लीगल डिक्टेशन को पिक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ख़ासतौर पर 100 से अबव की स्पीड में। ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, ये खुद मैंने इन्वेंट किए हैं। तो जो भी मैं अब आपको वर्ड बताऊंगा लीगल, जो भी मैं लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा उसका मैं आपको एक एज पर रूल जो है वो उसकी आउटलाइन बताऊंगा और जो है वो उसका एक फ्रेज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने उस फ्रेज को बनाया है। ठीक है, देखें, अगर आप स्पीड में लिखते हैं ना, अगर आप 100 से अबव की स्पीड में डिक्टेशन लेते हैं तो आपके लिए ईच एंड एवरी वर्ड सेपरेटली लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है और डिफिकल्ट के साथ साथ आपको उसकी स्पीड को जो है वो टच करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड को टच करने के लिए, स्पीड को मीट करने के लिए खास तौर पर लीगल डिक्टेशन में आपको लीगल फ्रेजेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है लर्निड ट्रायल कोर्ट। देखें, लर्निड ट्रायल कोर्ट आपको एज पर रूल लिखा नज़र आ रहा है, लर्निड ट्रायल और कोर्ट, सिंपल। अगर इसका फ्रेज बनाएंगे तो इसी के नीचे इसका फ्रेज मैंने बनाया है। अगर आप देखें कि लर्निड के साथ ही मैंने ट्रायल को जो है वो कंबाइन कर दिया है और साथ ही कोर्ट को कंबाइन कर दिया, यानी विदाउट अपने पेन को उठाए हुए आपने एक पूरा कंप्लीट जो है वो फ्रेज बना दिया है लर्निड ट्रायल कोर्ट का। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो लर्निड ट्रायल कोर्ट का फ्रेज बनाना है। इसमें ये देखें कि लर्निड के साथ ट्रायल को मैंने कंबाइन किया है और ट्रायल का जो एल है उसके साथ मैंने कोर्ट को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये लर्निड ट्रायल कोर्ट। अच्छा, दूसरा है लर्निड सिविल कोर्ट। अच्छा, आप लर्निड सिविल कोर्ट में देखें कि ये लर्निड सिविल कोड जो है एज पर रूल जो है आपको नज़र आ रहा है कितना लेंथी है, और उसी की अगेंस्ट अगर नीचे की तरफ देखें लर्निड सिविल कोड, उसमें देखें कि लर्निड का जो एल है उसके साथ मैंने एस कंबाइन करके वी और डाउनवर्ड एल लिखा है। ये लर्निड सिविल और कर को उसके साथ कंबाइन कर दिया जो कि कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्रेज बना है ये एज पर रूल तो नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि स्पीड की क्लास को जो है वो स्पीड की क्लासेस करते हैं, 120 110 की स्पीड पे डिक्टेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए फ्रेजेस हैं। तो ये चीज़ें आपको स्पीड आपकी बूस्ट अप करने में आपकी हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, एज पर रूल जो है वो ऊपर लिखा गया है लर्निड सिविल कोड, और लर्निड सिविल कोड का जो मैंने खुद इन्वेंट किया है फ्रेज वो ये नीचे है, जो कि मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो लर्निड सिविल कोड। अच्छा, दूसरा फ्रेज है लर्निड एप्लेट कोड। लर्निड एप्लेट कोड देखें, जो एज पर रूल है वो ऊपर की तरफ लिखा गया है, लर्निड एप्लेट कोड, तीनों सेपरेट लिखे गए हैं। अगर आप फ्रेज बनाने की कोशिश करें, देखें लर्निड का जो एल है उसके साथ ही मैंने एप्लेट को कंबाइन कर दिया है और एप्लेट का जो एल है उसको हाफ किया है टी साउंड के लिए, लर्निड एप्लेट, और उसी के साथ ही जो है मैंने कोड को कंबाइन कर दिया, यानी विदाउट लिफ्टिंग ऑफ योर पेन आपने एक पूरा जो है वो स्ट्रोक को जो है वो बना दिया है चंद ही सेकेंड में। अगर आप इसको एज पर रूल लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपका जो है वो टाइम कंज्यूम होगा, आपको अपना पेन भी लिफ्ट करना होगा। तो लर्निड एप्लेट कोड, ये जो मैंने फ्रेज आपको दिखा है ये बैक साइड पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट फ्रेज है वो है लर्निड रिविजनल कोड। ठीक है, एज पर रूल आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ लर्निड, उसके साथ पूरा रिविजनल के साथ फिर नीचे कोड लिखा गया है, तीनों सेपरेट वर्ड है। तो इस तरह से लर्निड रिविजनल कोड एज पर रूल आप लिखेंगे। अगर फ्रेज की बात की जाए जो मैंने खुद इन्वेंट किया है, देखें इसमें मैंने क्या किया है, इसमें जो एल है उसको विजनल के साथ कंबाइन कर दिया, यानी आर को ओमिट कर दिया है। ठीक है, एल को विजनल के साथ कंबाइन करके जो विजनल का एल है उसके साथ कर मिला दिया जो को कोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने लर्निड रिविजनल कोड को जो है वो लिखना है फ्रेज की शक्ल में। और ये जो है ये इधर भी अगर आप ये नोट करें, विदाउट लिफ्टिंग ऑफ योर पेन आपने जो है वो एक पूरा जो है वो कंप्लीट स्ट्रोक बना दिया लर्निड रिविजनल कोड का। ठीक है, अच्छा, आगे है ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट में अगर आप देखें तो एक एज पर रूल मैंने स्ट्रोक बनाया है ऊपर की तरफ, ऑनरेबल कंप्लीट लिखे, हाई और साथ में कोर्ट। अगर इसको फ्रेज की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो मैंने क्या किया है, बल को ओमिट कर दिया, ऑनर के साथ है मिला के और उसको कर के साथ कंबाइन कर दिया। ऑनरेबल है जो है ये हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनरेबल हाई, और ये कोर्ट
कर का जो है ये कोड जो है वो आपको पूरा कंबाइन नजर आ रहा है, यानी ये विदाउट लिफ्टिंग ऑफ योर पेन आपने पूरा एक कंबाइन जो है वो वर्ड लिख दिया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट। अच्छा, अगला वर्ड देखें जी, लर्नेड ट्रायल जज। अगर लर्नेड ट्रायल जज की बात करें, इसमें एज पर रूल जो है मैंने स्ट्रोक बनाया है लर्नेड ट्रायल और जज। अगर इसको फ्रेज की फॉर्म में देखें बैक साइड पे, तो इसमें आप ये देखेंगे कि लर्नेड के साथ जो है वो मैंने ट्रायल को कंबाइन कर दिया है। ट्रायल को लिखने के बाद जो है वो जे का जो जज का जो जे है उसको एल के साथ क्रॉस किया है। अगर इसको आप आगे भी लेके जाए तो आगे भी लिख सकते हैं। जज का जे इसलिए मैंने साथ लिखा है ताकि आपका जो है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस जब देते हैं तो आपको अपना हैंड आगे की तरफ मूव करना होता है। तो मैंने जज का जो जे है वो उसको एल के साथ क्रॉस कर दिया, जो कि जज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लर्नेड के साथ ट्रायल को मिलाया और जज को क्रॉस कर दिया, तो ये लर्नेड ट्रायल जज। आगे है लर्नेड फैमिली जज। लर्नेड फैमिली जज में देखें अगर आप कि इसको एज पर रूल जो है वो मैंने बनाया है लर्नेड के साथ फैमिली और जो है वो जज। एज पर रूल अगर आप देखेंगे तो तीनों वर्ड्स आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एज पर फ्रेज बनाना चाहें, देखिए ये फ्रेज जो है वो इन्वेंशन है, ये क्रिएशन है। ठीक है, तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं को फॉलोज करना है, लेकिन क्योंकि मैं हर रोज़ हमारा ये काम है लीगल डिक्टेशंस को पिक करना, तो लिहाजा ये तमाम लीगल डिक्टेशंस जो है 120 से मोर देन की स्पीड में इसी सूरत में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप इन फ्रेजेस को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब लर्नेड फैमिली जज की बात कर लेते हैं। लर्नेड के साथ देखें फैमिली को मैंने कंबाइन किया है, फैमिली का जो एल है उसके साथ जे को मैंने क्रॉस कर दिया है, जो कि जज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लर्नेड फैमिली जज। ठीक है, आगे है लर्नेड सिविल जज। लर्नेड सिविल जज को देख लें, अगर आप एज पर रूल लिखेंगे तीनों सेपरेट आपको नजर आ रहे हैं, लर्नेड सिविल और जज। अगर आप इसको एज पर फ्रेज की फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रेज की फॉर्म में किस तरह से होगा, लर्नेड के साथ जो एस और वी इसको कंबाइन करेंगे, लर्नेड सिविल और डाउनवर्ड जो है वो आप डाल देंगे एल, लर्नेड सिविल और जे को क्रॉस कर देंगे एल के साथ, ये हो जाएगा लर्नेड सिविल जज। तो इस तरह से आपने लर्नेड सिविल जज को जो है वो लिखना है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो ये भी बेहतर है। अगर आप अपने लिए कोई इजी समझते हैं इससे बेहतर है, देन इट इज़ योर चॉइस। लर्नेड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ। अब लर्नेड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ में देखें, एज पर रूल जो मैंने स्ट्रोक बनाया है लर्नेड को कंबाइन लिखा है, उसके बाद काउंसिल और उसके बाद फॉर द प्लेंटिफ। ठीक है, अगर इसको आप फ्रेज की फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रेज की फॉर्म में देखें कितना सिंपल और सादा है। लर्नेड के लिए मैंने सिर्फ एल अपवर्ड ड्रा किया है जो कि लर्नेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंसिल के लिए के ड्रा करके उसके साथ मैंने प्लेंटिफ को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो लर्नेड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ। ठीक है, जितने भी लर्नेड काउंसिल आएंगे उसमें आप ये देखेंगे स्ट्रोक्स के साथ जो है वो ये एल सेपरेट है और काउंसिल के लिए के को मैंने लिखा है। ठीक है, तो लर्नेड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ के लिए एल अपवर्ड और उसके साथ प्लेंटिफ मिला दिया। ठीक है, लर्नेड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ। अच्छा, लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट को देखें, इसमें देखें एज पर रूल अगर आप देखें तो तीनों सेपरेट आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्रेज की फॉर्म में देखेंगे लर्नेड के लिए एल के जो रिप्रेजेंट कर रहा है काउंसिल को, उसके साथ डिफेंडेंट को मैंने कंबाइन कर दिया है, तो लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट ये आपको बैक साइड इमेज में नजर आ रहा है, लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट। अगर लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर की बात करें, देखें लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एज पर रूल तीनों सेपरेट लिखे गए हैं, लेकिन अगर बैक साइड पे देखें फ्रेज की फॉर्म में तो इसमें अगर आप ये देखेंगे कि लर्नेड के लिए एल, काउंसिल के लिए के और उसके साथ पिटिशनर को कंबाइन कर दिया जो कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर इसमें ओमिट हो जाएगा, फोर लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। इस फॉर्म में देखें तो लर्नेड काउंसिल के लिए के और रिस्पोंडेंट के लिए हमने क्या किया है, के साथ जो है अपवर्ड आर और एस और पी को हाफ करके एंड लगा दिया, ये कि रिस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फ्रेज बनाना है लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट का। अच्छा, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकांट। अच्छा, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकांट के लिए देखें एज पर रूल जो है वो आपको नजर आ रही है बैक साइड में इमेज, और फ्रेज के लिए आपने क्या करना है, लर्नेड के लिए एल और काउंसिल के लिए के साथ एप्लीकांट को आपने कंबाइन कर देना है, पल के साथ के को हाफ करके एनहुक लगाना है जो कि एप्लीकांट को रिप्रेजेंट करेगा, ये बैक साइड में आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये जो आउटलाइंस हैं लीगल, जो मैंने आपको आउटलाइंस बताई हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी आपकी लीगल डिक्टेशंस लेने में। देखिए मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है कि जब हम लीगल डिक्टेशन ले रहे होते हैं तो हमारी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो जो है वो अगर हम इस पर रूल लिखने की कोशिश करेंगे तो हम 120 की स्पीड को मीट नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के फ्रेजेस अगर आप अप्लाई करेंगे अपने डिक्टेशंस के अंदर तो आप इजीली अपनी जो है वो लीगल डिक्टेशंस को जो है वो स्पीड को मीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इस तरह से जो है वो मजीद लीगल डिक्टेशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।